खुदा के बाद ज़मीं पे ख्याल रखती है। सारी जिंदगी आपने हमें दबा के रखा। ये जिंदगी मैं आपके उसूलों के मुताबिक नहीं गुजारने वाला। जिंदगी में जो चाहा है ना हमने, हमेशा पाया है मैंने, इस बार भी यही करूंगी बस। कहीं इस नए ताल्लुक को बनाने में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? बच्ची है, अभी अभी आई है, एडजस्ट कर रही है, गिव हर सम स्पेस। एडजस्ट करने का मतलब ये नहीं कि हर बात में बोला जाए। हर एक का अपना तरीका होता है। एटलीस्ट शी इज ट्राइंग। आजकल कहाँ बच्चियां घरों की जिम्मेदारियां लेती हैं? हैवंट यू हर्ड ऑल द स्टोरीज? क्या क्या खिचड़ियां पकती हैं घरों में। जहाँ पकती हैं वहाँ पकती रहें, लेकिन हमारे घर में नहीं पकनी चाहिए। और तो आपका सारा काम भी उसने अपने जिम्मे ले लिया और आपने उसको दे दिया। एक ना एक दिन तो देना है। कितने मान से कहा उसने, देखा नहीं आपने? मैं अक्सर बड़ा परेशान रहता था कि अगर मेरी होने वाली बीवी मेरे माँ बाप का ख्याल ना रखे तो मैं क्या करता। मतलब तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सच पूछो तो अम्मा को आज बहुत दिनों बाद इतना खुश देखा। थैंक यू शीना, थैंक यू। You're welcome. ऐसे क्या देख रहे हो? आपकी अम्मा ने ये फरमाया है कि आज से बहू घर संभालेगी, हमें ऑफिस संभालना है। तो लेट्स गो। शीना, शीना, जी अम्मा। शीना बेटे, आई एम सो सॉरी आपको नहीं, डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं। बेटे ये सलमा इसे चार्ज करना भूल गई। ओहो। वो बैटरी है उसकी, अगर आप उसकी कॉर्ड। जी ये वाइट वाली। ये बेटे यहाँ लगेगी। आई एम सॉरी, मैं नहीं हाथ नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। so much. I'm so sorry. नहीं नहीं, आपको और किसी चीज की जरूरत है? मुझे थोड़ी देर लगेगी इसे, अगर मुझे पानी तो। बिल्कुल, मैं अभी ला के देती It's next to my bed. सलमा दिन ब दिन भुलक्कड़ होती जा रही है। Thank you so much. आप it's okay. थोड़ी देर लगेगी। Thank you. कहाँ थी तुम? मैं बाजार गई हुई थी बीबी जी। तो घर का कोई काम नहीं किया? घर का सामान ही लेने गई थी जी। चाय बना के दो या मेरा सर फट रहा है। जी अभी लेके आती हूँ। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। दवाली? बस खाने वाली हूँ, 5 मिनट हैं अभी। चलें ठीक है, फिर शाम में मुलाकात होती है। हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत खूबसूरत है। आपको पता है कितना पुराना है? कितना? ये मुझे मेरी सास ने दिया था। वेल उन्होंने तो नहीं दिया था, उनके इस दुनिया से जाने के बाद मुझे मिला था, और उनको उनकी सास के दुनिया से जाने के बाद मिला था। अच्छा, मतलब
ठीक समझिए आप, मेरे दुनिया से जाने के बाद आपको मिलेगा। मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, जिसने दुनिया में आना है उसने जाना भी है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। आपको पता है, बहुत दफा डॉक्टर्स को लगा कि शायद बस अब नहीं बचूंगी, मैं बहुत ठीक हूँ। हेलो। हेलो मामू। आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? मामू आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इतनी रात को फोन किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हुआ क्या है? हाँ जल्दी चलो मेरे साथ, वो फातिमा के घर चलना है। क्या खैरियत? मैं बताता हूँ रास्ते में, तुम चलो तो सही। तो वो कब से आप पे हाथ उठा रहा है? कब से नहीं उठा रहा मामू। आपने किसी से कहा क्यों नहीं? क्या कहती, किससे कहती? अपना भाई जब साथ ना दे तो फिर किससे? उस कमबख्त को तो भूल जाए, लेकिन आप कम से कम मुझसे तो कह सकती थी। वो चाहता क्या है शाकिर? भाई ने घर बेचा था, उसके आधा हिस्सा उन्होंने हमें दे दिया था, आधा हिस्सा कहा था बाद में देंगे, अभी तक दिया ही नहीं। तो शाकिर को वो हिस्सा चाहिए। उस हिस्से का शाकिर से क्या ताल्लुक, क्या लेना देना? बिल्कुल है बुजुर्गो, बिल्कुल है लेना देना। बीवी है मेरी। आ गए आप? जी हाँ, हम जैसों से तो बू ही आएगी आपको। वो आपसे नहीं, आपकी हरकतों से आ रही है। अच्छा, अपने भांजे से नहीं आती बू, जो अपनी बहन का हिस्सा खाकर बैठा है? आती है, मगर उससे आपका क्या ताल्लुक? मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फातिमा से तो है ताल्लुक। बीवी है मेरी, इसका पैसा मेरा पैसा है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, शरीयत कहती है। कहाँ पढ़ा है तुमने? औरत की विरासत का हक उसका अपना है, उससे कोई जोर जबरदस्ती से वह पैसा छीन नहीं सकता, चाहे वो उसका शौहर ही क्यों ना हो। और वो दूसरे हिस्से से आपने क्या किया? जुए में उड़ा दिया माम। चुप, बहुत जबान चल रही है तुम्हारी मामू के आगे, जबान काट दूंगा तुम्हारी यहीं पर। बकवास बंद करो। वाह भाई वाह, मेरे ही घर में मुझसे ही बदतमीजी। चलो चलो निकलो शाबा यहां से, चलो। अगर ये हाथ उठाया ना तो टांगे तोड़ दूंगा। औकात में रह। छोड़ो इसे। वो तो बस, अगर ये आंखें मेरे अब्बा की तरफ गई ना तो यही काट दूंगा। बस चलो फातिमा, इसी वक्त हमारे साथ चलो, फिर जब जिसका दिमाग कुछ ठंडा होगा तभी तुम वापस आना। चलो हमारे साथ। ये कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम यहां से गई ना फातिमा, तो मेरी तरफ से तुम्हें तलाक पक्की है। चलो चलो बेटा।
मत रोइए फातिमा, ऐसे आदमी के लिए रोने का क्या फायदा है बेटे। मत रोइए मेरी जान, आपको ऐसे देख के बहुत तकलीफ हो रही है हमें। मुझे पता है तलाक के बाद बहुत मुश्किलात आती हैं। हमारे माशरे में आसान नहीं है तलाक के बाद रहना, लेकिन आप तो इतनी बहादुर बेटी हैं हमारी, है ना बिटिया। जब रिश्ते निभाने मुमकिन ही ना हो, उन्हें छोड़ देना बेहतर होता है बेटे। तो ऐसा कुछ नहीं चाहता मामी, क्या हो गया? बेटा, बाज़ चीज़ों में हमारी भलाई छुपी होती है, लेकिन हमें उस वक्त वो नज़र नहीं आती। आप उसका तशद्दुद सहती रहती तो वो और शेर हो जाता। हमें जो बेहतर लगा हमने वो किया। आपने बिल्कुल ठीक किया। आप अपना वक्त लीजिए फातिमा। तो आप यहाँ हैं हमारे पास, अपने घर में बिल्कुल महफूज। आपके मामू हैं यहाँ, हमें डरने की कोई बात नहीं है। आप यहीं रहेंगे हमारे पास। शीना, हमारी बिटिया के लिए ऊपर का गेस्ट रूम तैयार कर दीजिए। हमारी बेटी अभी हमारे पास रहेगी। तुम आराम करो, मैं पानी लेकर आता हूँ। तुम जाओ, मैं सलमा से भिजवाती हूँ। तुम जाओ। आ रही हूँ। फातिमा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ हिचकिचाना मत। प्लीज़ तुम आराम करो। मैं नहीं हूँ तो वो सलमा होगी, उसको आवाज़ दे देना, लेकिन तुम सिर्फ आराम करो, ठीक है? शब खैर। फातिमा उठी नहीं अब तक। पता नहीं अम्मा, उठी होती तो आ जाती। देर से सोई होगी, जाहिर सी बात है, इंसान इतनी तकलीफ में होता है तो देर से ही नींद आती है। तकलीफ कैसी? तकलीफ से तो वो निकल चुकी हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब रिश्ता टूटता है तो तकलीफ तो होती है ना। अकेलापन तो महसूस होता है इंसान को। इसलिए हम चाहते हैं बेटे कि यहाँ पे उनको बिल्कुल ऐसा न लगे कि वो अकेली है। उनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखिए। जी। जरा देखिए बेटे, सलमा से कहिए कि पूछे फातिमा से, नाश्ता कमरे में ही करना पसंद करें। शायद हो सकता है उठ गई हो, बाहर ना आ रही हो। अम्मा, मैं पूछ कर आता हूँ। नहीं, तुम्हें वैसे ऑफिस के लिए देर हो रही है, बैठो, मैं पूछ के आती हूँ।
उठने का मूड नहीं है क्या? सब काफी परेशान है तुम्हारे लिए। अम्मा ने भेजा मुझे पूछने के लिए कि तुम्हें नाश्ता करना है या नहीं। नहीं, भूख नहीं है। अच्छा, नींद आई? हाँ, देखो, जो होना था वो तो हो गया। मुझे लगता है कि तुम्हें भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए था। देखो ना, इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हें ऐसे देख के। देखो, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। शादी तो है ही कॉम्प्रोमाइज का नाम। तो मुझे नहीं पता कि आजकल की लड़कों को क्या हो गया है कि वो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करती हैं। अजीब सी बात है। पता है, इसी तरह जो है ना, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां बनकर ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखो ना, तुमने एकदम अब्बा को कॉल कर दी, एकदम रोहेल को कॉल कर दिया। वो मर्द लोग एकदम से जोशीले हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं ये लोग तो, और आके बस रोहेल ने भी हाथ उठा लिया। इतनी सी बात इतनी बड़ी होगी। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत बड़ी बात हुई है, लेकिन इतना बड़ा बतंगड़ बनने की जरूरत नहीं थी ना। तो हमें पता है ना कि ससुराल के जो मामलात होते हैं उनको कैसे हैंडल करना होता है, कैसे बात करनी है। रोहेल को तुम्हारे शोहर पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। वो तो सड़क पे भी कोई चल रहा हो तो उसकी भी मदद कर देगा। वो इतना He's so amazing that way. बता देना जब नाश्ता चाहिए होगा, मैं भिजवा दूंगी। किसी भी चीज की जरूरत हो, आई एम अ कॉल अवे। ठीक है? बहुत ख्याल रखो, सो जाओ। पर्दे बंद कर। नहीं, ठीक है। सही है? चलो। क्यों परेशान हैं? सब ठीक हो जाएगा। हमारा तो जी चाह रहा था कि उसे पुलिस के हवाले करके खूब पिटवाते। करना तो यही चाहिए था। पता नहीं आपने क्यों उस पर रहम खा के उसे छोड़ दिया आसिम। बहरहाल जो भी, अब हमारी बच्ची निकल आई है वहां से, हमारे पास है, महफूज है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। वी हैव टू हेल्प हर। नई जिंदगी शुरू करे, आगे बढ़े। लेट्स फोकस ऑन दैट। हमारा माशरा एक तलाक याफ्ता लड़की को नई जिंदगी गुजारने की इजाजत कब देता है? हर लम्हा, हर कदम उसे याद दिलाया जाता है कि वही जिंदगी उसके लिए अच्छी थी जो कि माँ बाप ने बस तय कर दी। शायद इसलिए माँ बाप अपनी बेटियों को विदा करते हुए ये कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी मैयत ही उस घर से वापस आए, चाहे वो लड़की जहन्नुम से ही क्यों ना गुजर रही हो। अच्छा, हमारी बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा कुछ भी। फातिमा नई जिंदगी भी शुरू करेगी, वो आगे भी बढ़ेगी। यू आर गोइंग टू मेक श्योर ऑफ दैट, है ना? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। बेटा हम आ जाए? जी जी। अभी तक रो रही हो?
तुम। झूठ भी बोलने लगी। बेटी, बेटा, आज हम आपसे एक वादा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज से बल्कि अभी से आप हमें नवाहिद सरपरस्त समझेंगी। अल्लाह बख्शे आपकी वालदा जिंदा होती तो ये बात हम उनसे करते, आपको अपनी बेटी बना लेते। खैर बेटी तो आप हमारी हैं, लेकिन आपका हाल देखकर मैं बहुत तकलीफ हुई और जो गलती हमसे हो गई हम उसका अज़ाला करना चाहते हैं। आपने ये वादा करना है कि आज से आपको कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, यू हैव एनी प्रॉब्लम, टेल मी। हम हर मुसीबत में, मुश्किल में, खुशी में, गम में आपके साथ खड़े होंगे। थैंक यू मामा। जी रोहिल साहब, आपने बुलाया था? जी, वो कराची वाले प्रोजेक्ट की क्या अपडेट है? वो चाइनीज़ डेलीगेशन आ रहा है, अभी डेट फिक्स नहीं हुई। सही है। अब्बा को बता दिया? जी। आप मुझे इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भेज दें। ठीक है। थैंक यू। हो सकता है मैंने अगर हाथ ना उठाया होता तो बात इतनी ज्यादा ना बढ़ती। आवाज नहीं आ रही क्या? बोलें बोलें बाजी। बाजी बोलकर कौन सा आपने ख्याल कर लेना है जी, सबके सामने जलील ही करना है। नहीं तो सबके सामने तुम्हें नंबर बढ़ाने की क्या पड़ी है? हाँ, मेरे सामने नंबर बढ़ाओ और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। कल से पूरे घर की सफाई करके तुमने फातिमा के कमरे में जाके उसका ख्याल रखना है, ठीक है? जी ठीक है। वो बाजी आपसे एक बात करनी है। बोले। मुझे ना सिर्फ 2000 रुपये चाहिए। मिल जाएंगे, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करो। जी बाजी। थैंक यू। जीना, बैठिए। फातिमा के आने से आप कुछ अनकंफर्टेबल है? अनकंफर्टेबल? नहीं, मुझे तो उल्टा उसके लिए बुरा लग रहा है। ये कोई भी डिजर्व नहीं करता, किसी के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी उम्मीद के बरक्स बहुत ही नामुनासिब आदमी निकले उनके शौहर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पता नहीं, ये मर्दों की अना और गुस्से की वजह से ना औरतों की जिंदगी अज़ाब हो जाती है। ठीक कह रही है। सलमा बता रही थी नाश्ता नहीं किया है फातिमा ने। इस हालत में कहाँ होश रहती है खाने पीने की। रात देर से सोती है, लेकिन मैंने सलमा की ड्यूटी लगा दी है कि वो पूछती रहेगी वो उससे कि इन केस अगर उसको भूख लग जाए तो कुछ खा ले। थैंक यू, यू आर वेरी काइंड। घर की बातें अम्मा। खुश नसीब है रोहेल,
ऐसा सिर्फ आपको लगता है? ये क्यों कहा आपने? किसी ने कुछ कहा आपसे? किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कहीं रुहेल को बुरा ना लग जाए। ऐसी क्या बात है? बात यह है कि रुहेल की इज्जत ना अब मेरी इज्जत है, और उस पर कोई बात करे ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। असली बात तो हम जानते हैं ना, लेकिन दुनिया को तो सिर्फ ये नजर आया कि उसने फातिमा के शोहर पे हाथ उठाया और फातिमा की तलाक हो गई। मैं जानती हूँ कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, कजिन्स हैं, कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये तो हम जानते हैं, बाकी सब तो ये नहीं देखते ना। आप तो जानते हैं ना, रुहेल ने फातिमा के शौहर पे हाथ क्यों उठाया। कोई भी बेटा अपने बाप की बेइज्जती तो बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए रुहेल ने उनको मारा। नहीं मारना चाहिए था, गलत बात है, लेकिन ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन पता नहीं, और मैं जानती हूँ कि वो दोनों दोस्त हैं, कजिन्स हैं, घर की बात है, मुझे पूरा भरोसा है उसके ऊपर। कि मुझे लगता है कि हालात ऐसे हैं, फातिमा इद्दत में है, रुहेल को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए उसके आसपास, मेरा फासला रखना चाहिए। मुझे बस ये बात मुझे थोड़ी लगती है, और कुछ भी नहीं। मुनासिब है, लेकिन बाहर कोई क्या कहेगा ये सोचकर आप अपना दिल मैला मत कीजिएगा। आप अपने शौहर पे कॉन्फिडेंस रखिएगा, और हम पे भी। कॉल की भाई को? हाँ की थी, उठाया ही नहीं। रखो इसे, शाकिर रखो फिर इसे, हाँ प्यार से रखो। क्यों नहीं दे रहा तुम्हारा भाई पैसे? मेरा माल तो तुम फौरन खाने चली जाती हो। शाकिर जो हिस्सा मिला था वो मैंने दे दिया है, मैं क्या करूं? और अच्छा हाँ ये भी सही बात है। तो अब जब तक तुम्हारा भाई पैसे नहीं देता ये खाना तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है? भूखी रहो। कहाँ गायब हो यार? वापस आ गई? कहाँ यार, गई नहीं जो वापस आऊंगी। क्या मतलब? तुम तो कह रही थी बहुत लंबा चौड़ा हनीमून करने वाली हो, तो क्या हुआ? जाऊंगी तो करूंगी ना यार, मेरी सास ना बहुत आफत है, फंस गई हूँ। क्या मतलब? क्या क्या किया उन्होंने? यार होती तो व्हील चेयर पे है, लेकिन पूरा कंट्रोल है घर के ऊपर, ऊपर से इसकी भांजी भी आ गई है। भांजी? कौन भांजी? कहाँ से आई है? किस लिए आई है? रुहेल की पुप्पो की बेटी है, खुद की तलाक हो गई है, पुप्पो जानी अल्लाह को प्यारी हो गई है, भाई पूछता नहीं है, तो ये मामू के दर पे आके बैठ गई है। तो मतलब एक अजीब सिचुएशन बनी हुई है, और इतनी घुन्नी है ना यार, मैं क्या बताऊं तुम्हें।
सारे प्लान्स मेरे ऑफ कर दिए। शादी को भी मेरी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, मुझे यूँ लग रहा है जैसे 2 साल गुजर गए हैं यार। तो तुम रोहेल से बात करो, वो कुछ करेगा ना। काश सुनता कहाँ है वो किसी के अपने माँ बाप के सामने। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हो गया तुम्हारे साथ। तो हम सोच रहे हैं कि शाकिर से अगर तलाक की डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लिए जाए तो कैसा रहेगा? सही कह रहे हैं। जितना टॉर्चर उसने फातिमा बेचारी को किया है, हमें तो उसकी हालत देखकर रोना आता है। मेरा तो दिल चाह रहा था उस दिन उसकी टांगे तोड़ देता। नहीं, लड़ाई झगड़े से काम और खराब हो जाता। कोई हल तो नहीं है ना। But I'm proud of what you did. थैंक यू अब्बा। मुझे तो लगा आप नाराज होंगे। अरे नहीं, नाराज क्यों होता? भाई आप हमारे बेटे हैं, और अगर कोई बाप से बदतमीजी से बात करेगा तो इतना रिएक्शन तो बनता है ना बेटे। सब चाहते हैं कि फातिमा को इतना दे जाएं कि उसको किसी के आगे इस तरह से झुकना ना पड़े। सही कह रहे हैं। फातिमा को कभी भी एहसास नहीं होना चाहिए कि जिस्मानी तशद्दुद की जिंदगी उसके लिए काबिल कबूल थी। किसी भी औरत को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद रिश्ते निभाने के लिए ज़रूरी है। फातिमा क्यों नहीं आ रही? आपने कुछ कहा? नहीं अंकल, आप प्लीज ये लीजिए ना, मैंने अपने हाथों से बनाया। आप ऐसा करें रोहेल, जाकर उनको लेकर आए। आराम कर रही होगी वो, रहने दीजिए। आराम करेंगे? कब तक आराम करेंगी वो? आप जाइए रोहेल, उनको लेकर आइए, कहें कि सबके साथ बैठ के खाना खाएं। ठहरिए, खाना खाइए। फातिमा को खाना सलमा दे देगी। तुम जानते हो ना मुझे तुम पे भरोसा है। क्या मतलब? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और फातिमा के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब उसके अपने हैं, हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो मैंने जो किया, क्या वो गलत किया? नहीं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इस तरह के इंसान को तो एक नहीं तुम्हें बल्कि 10 और थप्पड़ लगाने चाहिए थे। लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हारे बारे में कोई गलत बात बोले, स्पेशली उसका एक्स हस्बैंड। लोगों का काम है बातें करना, और लोगों ने तो बातें करनी ही है। इस चीज़ से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो पड़ता है ना। तुम्हारी बीवी हूँ मैं, तुम अब अकेले तो नहीं हो। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई तुम्हारे या इस पूरे घर के बारे में कोई गलत बात बोले। मेरा नहीं तो अपनी कज़न का ही एहसास कर लो। आगे उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई, इस तरह की कोई बात उसके रास्ते में आके खड़ी ना हो जाए, बस इतनी सी बात है।